गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिमालय का प्रादेशिक वर्णन हम आज पढ़ने वाले हैं। हिमालय का भौगोलिक वर्णन हमने पिछली कक्षा में देखा था। हिमालय का प्रादेशिक वर्णन आज पढ़ेंगे हम। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को किस तरीके से बांटा गया है, प्रादेशिक विभाजन कह सकते हैं इसको। पिछली कक्षा में और पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था हिमालय का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन में हमने हिमालय को 4 अलग अलग पर्वत श्रेणियों के आधार पर बांटा था। पहली पर्वत श्रेणी को किस नाम दिया था हमने? पहली पर्वत श्रेणी को हमने ट्रांस हिमालय कहा था। फिर उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय हमने नाम दिया था। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले हमने भ्रंशों को देखा था, कौन कौन से भ्रंश पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में इंडो-सांगपो भ्रंश, शचर जोन जिसको कहते हैं, वो पाया जाता था। दूसरे नंबर पर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश पाया जाता था, मेन सेंट्रल फॉल्ट। इसके बाद हमने देखा था कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता था, उसके बीच में महान सीमा मुख्य सीमा भ्रंश पाया जाता था। चौथे नंबर पर हमने देखा था तराई प्रदेश और शिवालिक हिमालय के बीच में महान सीमा भ्रंश पाया जाता था। तो ये भ्रंशों की हमने बात कर ली थी और उनकी विशेषताओं की बात कर ली थी, कौन सा ऊंचा है, कौन सी ऊंची पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? सिडनी बुर्रार्ड ने। ध्यान रखना, सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। ये विद्वान है, भूगोलवेत्ता भी है, भूगोलवेत्ता है और ये जो है भू उच्चावच जो है उनका अध्ययन करने में माहिर है। ठीक है, विशेषज्ञ हैं उनके। तो इन्होंने क्या अध्ययन किया है, इनके अध्ययन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इन्होंने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन करते हुए हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटा। कौन कौन से 4 प्रमुख भाग हैं? नंबर 1 पर इन्होंने जो इसको हम पहले डायग्राम के माध्यम समझते हैं, फिर हम इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, हम भारत का ये नक्शा बना लेते हैं, आप भी साथ में बनाइए। ये जम्मू कश्मीर बन गया हमारा और ये इतना सा काफ़ी है। इसको इधर ले करके ये हमारा उत्तराखंड बन गया, ये हमारा नेपाल और ये भूटान, और इसके बाद ये हमने बना लिया उत्तर प्रदेश, ये सॉरी अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा भारत बन गया। अब देखिए, इन्होंने 5 नदियाँ ली है कुल मिला करके। यहाँ सिंधु नदी है, यहाँ पे आपकी सतलज नदी आती है, सतलज। यहाँ पे आपकी काली नदी है, यहाँ पे एक और नदी है जिसको कहते हैं हम तीस्ता नदी, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ये 5 नदियों के आधार पर इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्णन प्रस्तुत किया है। सिंधु से सतलज नदी तक के बीच वाले क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा है? पंजाब हिमालय नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी तक के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय नाम दिया है इन्होंने। काली से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को इन्होंने नेपाल हिमालय नाम दिया है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया है? आसाम हिमालय। इसकी लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर बतलाई है। इसकी लंबाई की बात करें 320 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात की जाए तो सबसे लंबा 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय। आसाम हिमालय की लंबाई इन्होंने बताई है 720 किलोमीटर। तो इस तरीके से इन्होंने बांटने की कोशिश की है। अब हम देख लेते हैं एक एक नंबर से, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय में इन्होंने 2 मुख्य क्षेत्र यानी कि कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश को माना है। पंजाब और हरियाणा के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को इन्होंने इसमें शामिल किया है। पंजाब हिमालय के अंतर्गत इन्होंने इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कहाँ से कहाँ तक मानी है? लिख लीजिए आप, सिंधु नदी से कहाँ तक मानी है इन्होंने? सतलज नदी तक। कितने किलोमीटर? 560 किलोमीटर।
560 किलोमीटर मानी है। इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ दर्रे बतलाए हैं, उन दर्रों को हम देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू में इन्होंने कुछ किन किन दर्रों को नाम लिया है देखिए। काराकोरम एक दर्रा है यहाँ पर, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे उत्तरतम दर्रा, 5624 मीटर की ऊंचाई पर है ये काराकोरम दर्रा। इसके बाद बनिहाल दर्रा है, भारत का सबसे काम आने वाला दर्रा है ये। जम्मू को किससे जोड़ता है ये? श्रीनगर से। इसमें जवाहर सुरंग है, एक जवाहर सुरंग बनाई गई है। ये जवाहर सुरंग NH1A देश का पहला हाईवे है, ये नंबर 1 वाला नेशनल हाईवे 1A इसमें निकाला गया है। जोजिला दर्रा है, इसमें जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर को। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ध्यान रखना, लेह जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह। और इसके बाद कच्छ भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तीसरा सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है। ठीक है, श्रीनगर का लेह है जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसके बाद एक बुर्जिल दर्रा और है यहाँ पर। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है ये। ठीक है, ये 3-4 दर्रे याद कर लीजिए। एक दर्रा और है यहाँ पर, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको आप याद कर लीजिए। जम्मू के काराकोरम, बनिहाल, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग NH1 है, जोजिला श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को गिलगित से बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की एक ट्रिक है, याद कर लीजिए आप। हिमशिबरा, हिमशिबरा के नाम से आप उसको याद करेंगे। हिमशिबरा के अंतर्गत आपके हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिम से, शिव से शिवकिला, ब से बड़ा लाचा और राह से रोहतांग दर्रा। ध्यान रखिए, जहाँ भी ला शब्द आपको दिखे इसका मतलब दर्रा होता है। बॉमडीला, जेलेबला, नाथुला, शिपकिला, इस तरीके से बड़ा लाचाला, इसका भी नाम है बड़ा लाचाला। इस तरीके से ये दर्रों के नाम होते हैं। ध्यान रखिए, बड़ा लाचाला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। ये मंडी को लेह से जोड़ता है। शिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा लेह को किससे जोड़ता है? मनाली से जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एक दर्रा और है इसमें इंपॉर्टेंट, उसको भी याद रख ले। कुंजमला, कुंजमला दर्रा जो है ये जोड़ता है लाहौल को स्पीति घाटी से। ये नोट कर लीजिए आप। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से, बड़ा लाचाला मंडी को लेह से, रोहतांग लेह को मनाली से, कुंजमला लाहौल को स्पीति घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे पंजाब हिमालय हो गया है हमारा। पंजाब हिमालय के बाद हम लिखेंगे दूसरे नंबर का हिमालय। कौन सा है दूसरे नंबर का? दूसरे नंबर का कुमायूं हिमालय है। भारत के प्रादेशिक वर्णन में हिमालय का जो प्रादेशिक वर्णन है उसमें सबसे छोटा क्षेत्र है इसका। 320 किलोमीटर मात्र लंबाई है इसकी। क्या नाम है इसका? कुमायूं हिमालय। कहाँ है इसका प्रमुख क्षेत्र? ये है जो है सतलज नदी से काली नदी तक, गंगा की सहायक नदी है काली, उत्तराखंड में से निकलती है ये। सतलज से काली नदी तक इसका विस्तार है। कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर। मुख्य जिले, मुख्य राज्य उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। ये दो ही राज्य है मुख्य। बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रों की। तो उत्तर मालिनी एक सूत्र है, वो याद कर लेना आप। उत्तर मालिनी, ये याद कर लीजिएगा आप। उत्तर से उत्तराखंड, मालिनी से माना दर्रा, ली से लीपुलेख दर्रा और मालिनी, नी से नीति दर्रा। ये 3 दर्रे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों दर्रों को आप याद कर लेना। इसमें जो है माना दर्रा ये तीर्थ यात्रियों के लिए है।
माना दर्रा क्या है? तीर्थ यात्री जो अमरनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं वहाँ उनको ले जाता है। लिपुलेख दर्रा किसको किससे जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को, कुमायूं एक जिला है वहाँ पर, कुमायूं को किससे जोड़ता है? तिब्बत के तकलाकोट से, तकलाकोट, तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। और साथ ही साथ नीति दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है। 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। इसके बाद इसमें कुछ अगर बात लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये पर्यटन स्थल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ विश्व के अच्छे स्वास्थ्यप्रद स्थान पाए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ धार्मिक स्थान पाए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ। और इसके अलावा कुछ प्रयाग पाए जाते हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, इस तरीके से ये प्रयाग यहाँ पे पाए जाते हैं। और बात की जाए यहाँ पे नैनीताल, भीमताल जैसी कुछ 7 तालें पाई जाती है, वही पर्यटन स्थल के अंतर्गत। कुमायूं के बाद अगर हम बात कर लें चौथे प्रकार के क्षेत्र की, तो चौथे प्रकार के हिमालय का नाम है हमारा, उसका नाम है नेपाल हिमालय। सबसे लंबा है इसका क्षेत्र, नेपाल और सिक्किम में इसका विस्तार है। 800 किलोमीटर की लंबाई में है ये, 800 किलोमीटर की लंबाई है। ध्यान रखिए यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। 6250 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और ध्यान रखना विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, जैसे एवरेस्ट, कई बार लिखा दिया मैंने आपको, ये एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नापूर्णा, ये कुछ चोटियाँ हैं, ये यहाँ पर पाई जाती है। इनकी लंबाई आप लिख लेना देख करके किसकी कितनी है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ की कुछ दर्रों की। कुछ 2 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जेलेपला और नाथुला, ये दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जेलेपला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है? चुम्बी घाटी से, चुम्बी घाटी से जोड़ता है। और ये भी सिक्किम को किससे जोड़ता है? चुम्बी घाटी से। दोनों दर्रे सिक्किम के अंदर है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तिस्ता नदी, काली नदी से तिस्ता नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है। ध्यान रखना ये नाथुला दर्रा जो है ये सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। सिल्क रूट पुराने रेशम मार्ग का अवशेष है, ये रेशम मार्ग है पुराना। इसमें यहाँ पर क्यों है रेशम मार्ग? पुराने काल में जो है रेशम का यहाँ पे व्यापार किया जाता था। 1962 में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। 5 जुलाई 2006 को वापस इस दर्रे को खोल दिया गया है। किसको किससे जोड़ता है? सिक्किम है ये, सिक्किम को चुम्बी घाटी से ये जोड़ने का कार्य करता है। नेपाल हिमालय हो गया आपका। नेपाल हिमालय के बाद नंबर 4 पर लिखिए आप आसाम हिमालय या असम हिमालय। असम हिमालय क्या करता है देखिए, असम हिमालय का विस्तार तिस्ता नदी से कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी तक। कितनी लंबाई में? 720 किलोमीटर की लंबाई में। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट? इसमें इम्पोर्टेंट ये है 2 चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती है। एक तो है कुलाकांगड़ी, कुलाकांगड़ी 7554 मीटर। एक है चुमालहरी 7314 मीटर। ये 2 चोटियाँ यहाँ की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं असम की, असम हिमालय की। 2 दर्रे यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, बॉमडिला और यांग्याप दर्रा। बॉमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा। बॉमडिला दर्रा क्या करता है? बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के त्वांग घाटी को किससे जोड़ता है?
तिब्बत से जोड़ता है और यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। असम हिमालय तिब्बत तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है 720 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं? सिक्किम आता है इसमें, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, यह वाला क्षेत्र इसमें इम्पोर्टेंट। नागालैंड का कुछ भाग भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें 2 दर्रे हैं, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश टू तवांग घाटी टू तिब्बत, यांग्याप ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में इससे प्रवेश होता है। तो हमने ये देख लिया है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी हिमालय के प्रादेशिक वर्णन के अंतर्गत। हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्णन देख लिया है। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर से, मैं इसको दोहरा देता हूँ। पंजाब हिमालय सबसे पहले देखा, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में। दूसरे नंबर पर हमने देखा कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर की लंबाई में, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक। तीसरे नंबर पर हमने देखा नेपाल हिमालय, सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है हिमालय पर्वत की, 6250 मीटर औसत ऊंचाई है, 800 किलोमीटर लंबाई है और कहाँ से कहाँ तक है? काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक। चौथे नंबर पर हमने देखा आसाम हिमालय को, तिस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक और कितनी लंबाई है? 720 किलोमीटर। ये हमने कुछ बात देखी। अब हम आखिर में लिख लेते हैं। हिमालय हमारा पूरा हो गया है लगभग। ये उत्तरी पूर्वी प्रदेश में पढ़ रहे थे। इसमें हिमालय मुख्य टॉपिक था हमारा, हिमालय का महत्व। नया टॉपिक डाल लीजिए, मैं आपको बिंदु लिखूंगा, यहाँ पर कुछ बिंदु लिखूंगा, उस बिंदु के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप उनकी व्याख्या करके लिख सकते हैं या बिंदु के माध्यम से आपको याद रहे तो बिंदु के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। मैं कुछ 10 बिंदु यहाँ पर लिखूंगा हिमालय के महत्व के बारे में, आप उन सभी को नोट करते रहना। नंबर 1 लिखिए आप, ये भारतीय जलवायु के नियंत्रक कहलाते हैं, जलवायु के नियंत्रक। इसके अंतर्गत बात करें तो भारत की जलवायु जो होती है, यानी कि सर्दियों में जो आपका क्या नाम से साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है, उन ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है। अगर वो ठंडी हवाएं भारत में आए तो भारत का भी बहुत सारा हिस्सा सर्दियों में जमने लग जाए, तो भारत को उससे रक्षा करती है। साथ ही साथ जो भारतीय मानसून है, भारतीय मानसून जो उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ जाता है दक्षिण पश्चिम से, उनको हिमालय पर्वत रोक करके वापस भारत में वर्षा करने के लिए विवश करता है। जलवायु के नियंत्रक कहे जाते हैं। सदावाहिनी नदियाँ यहाँ से निकलती है देश की। कुछ नदियाँ हैं देखिए, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु, ये 3 इंपॉर्टेंट बड़ी नदियाँ हैं। सतलज नदी भी कह सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट नदी है। ये सारी नदियाँ हिमालय की गोदी में से निकलती है, तो पानी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जल स्तर के लिए। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे जो नदियाँ निकलती है, ये नदियाँ उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। उपजाऊ मैदानों के अंतर्गत बात कर ली जाए तो उत्तर का विशाल मैदान जो भी है वो सारा इन्हीं नदियों के द्वारा बना हुआ है। जो हिमालय की नदियाँ निकलती है वो सारी नदियाँ यहाँ पे मैदानों का निर्माण करती है। चौथी बात कर लें तो यहाँ पे कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पतियों में आप लिख सकते हो शीशम, सागवान, औंक, बेंत हैं और बांस, ये सारी नदियाँ, सारी वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है। औषधियाँ पाई जाती है भयंकर वाली। हिमालय के प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, पतंजलि देखे होंगे आपने, बाज़ार में खूब मिल रहे हैं आजकल, हिमालय के फेस वॉश वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है हिमालय की औषधियाँ इम्पोर्टेंट है। महाभारत काल में आपको याद आता है हनुमान जी द्वारा लाया गया लक्ष्मण के लिए औषधि लाई गई थी, वो भी हिमालय पर्वत से लाई गई थी। यहाँ कुछ धार्मिक स्थल भी है, इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, अमरनाथ, और इसके अलावा बात के लिए जाए देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे पर्यटन स्थल है, ये धार्मिक स्थल है, इसके लिए भी हिमालय प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल है, काठमांडू इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है, काठमांडू घाटी, और बात की जाए शिमला,
मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, रानीखेत, कश्मीर घाटी, ये सभी पर्यटन और स्वास्थ्यवर्धक स्थान हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात कर ली जाए हिमालय पर्वत जो है विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करता है। विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करता है। आपको मालूम होना चाहिए भारत में मंगोल क्यों नहीं आए, क्योंकि मंगोल और भारत के बीच में हिमालय पर्वत था। हिमालय पर्वत को वो पार नहीं कर सके, इसलिए भारत में आक्रमण वे नहीं कर सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं हिमालय पर्वत के संदर्भ में जो हमने आपको बताई है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।